मित्रों, मैं अपने खेत में आया हूँ। मैं खरबूजा थोड़ा लगाया हूँ, ये देख सकते हैं। ये खरबूजा लगभग में 1 एकड़ से कुछ कम है और इस वक्त गेहूं की फसल कट रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को आजकल मेहनत पड़ता है तो वो किसान है और या फिर बॉर्डर पर जवान है। जवान के में इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो तपती धूप में जिस तरह से किसान यहाँ गेहूँ काटता है, फिर उसके बाद ये मेथाइल की खेती है उसको भी देखता है। इसमें टेम्परेचर जो 40-42 जो रहता है ना, उसके दौरान ये इसमें पेराई भी करता है, इसकी गोड़ाई भी करता है, पानी भी लगाता है और साथ में इधर जो दिख रहा है ना, ये गेहूँ कटाई भी करता है। और सबसे कठिन काम ये होता है कि वो थ्रेसर वाला अगर बोल दे कि अभी मेरे को टाइम है और ठीक 11 या 12 बजे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो किसान यही करता है, अपनी फैमिली को ले जाकर गेहूं की कटाई करता है। सबसे कठिन काम ये होता है कि गेहूं की कटाई जब होती है ना, तो इस तरह से भूसा को जो गर्दा होता है ना, वो नगने में मुंह में घुस जाता है किसान के, और किस तरह से फसल वो पैदा करता है, फिर सस्ते दामों पर बेचता है। खेती करना कोई बच्चों का काम नहीं है। जिस तरह से हमारे बॉर्डर माइनस या 30 या 40 कह सकते हैं टेम्परेचर में वो अपनी ड्यूटी करते हैं, उसी तरह से किसान तड़पती धूप में या विकट अंधेरी रातों में अपने फसल को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत करता है। ये देख सकते हैं, पाछे मेथाल की खेती होती है और इसमें कम से कम 12-15 इसमें कम से कम 12-13 या 14-15 पानी लगते हैं। और इधर साइड में गेहूं की कटाई जो हो रही है, ये देखते किसान भाई है, और उधर साइड में गेहूं कटाई हो रही है। कुछ गेहूं कट चुके हैं जो बोझ बंधे हुए हैं। भाई सबसे कठिन काम अगर किसान अगर कोई है तो गेहूं की कटाई है। यह इतना टफ होता है कुछ कहने को नहीं, क्योंकि कटेसर में काटना फिर वहाँ से लाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, आसान नहीं होती। उससे कठिन कार्य जब ये फसल जो मेथाल की जब तैयार हो जाती है, उसको टंकी में पेराई के लिए जब जाती है तो इतना रिस्क रहता है कुछ कहने को नहीं। टंकी फटने का भी डर रहता है, उसको एक लड़का झोंक भी रहा है। फिर यही होता है कि जस्ट आप इसको पेरने के बाद जस्ट उसका टापा खुलवाया जाता है और मतलब एकदम टेम्परेचर हाई होते हुए फिर उससे लीजा निकाला जाता है। खेती करना भाई बेहद ही कठिन काम है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं रह गया। हमारे नौजवान किस तरह से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। और हमारे किसान खेत में मेहनत करते हैं तो हम लोग को जाके पेट भरता है। फिर भी किसान के हित में सरकारें बड़ा काम करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कार्य ज़मीनी स्तर पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आप तहसील स्तर पर कहीं जाइए तो बिना किसी बाबू के, बिना कुछ खर्चा दे आप उसका किसान का काम नहीं हो सकता। आप कहीं भी कोई ऑफिस जाए तो आपको घूस देना ही होगा, चाहे जिस साइड में जाए। किसान कहीं भी जाए शिकार ही होगा। कम से कम एक गेहूँ लगभग में 3 माह या 4 माह जो लग जाते, 3 माह जरूर लग जाते तैयार होने में। फिर जब तैयार होता ना तो सस्ते रेट में वो बेचता है, फिर अपने बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा और अन्य सुविधाओं चीज़ में लगा देता है। फिर उसके बचत मुश्किल 1000-2000 रुपये हो पाती है। ये भारत के किसानों की दुर्दशा बेहद ही है, इसमें कोई कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है। किसानों का आय दुगनी होना भाई बेहद ही कठिन काम है। सरकार जो बड़ी बड़ी वादा करती है कि मैं सरकारों की आय दुगनी कर दूंगा, ये कहने की बातें हैं। ज़मीनी स्तर पर जितनी लाई जाएंगी इतनी समझ में आ जाएगा। और आय किसी की दुगनी हो रही हैं तो सारी जनता को पता है किसकी दुगनी हो रही है। एक नेता एक बार विधायक या संसद कुछ भी हो जाए, फिर उनकी दुगनी नहीं कई गुनी हो जाती है, बताने की जरूरत नहीं। 3-4 फॉर्च्यूनर गाड़ी घूमती है उनके आगे पीछे। और किसान जो वोट देने वाला है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, और रोटी मिली तो, फटे कपड़े मिले तो फिर वो एडजस्ट करता है। और नेता उसका शोषण बराबर करता है। हिंदुस्तान में अधिकतर नेता जनता का शोषण करता है, ये समझ सकते हैं।